काशीपुर कांग्रेस ने उप जिलाधिकारी से की मुलाकात। मोहल्ला अलीखां व आसपास के क्षेत्रों से धारा 163 हटाने की मांग। काशीपुर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी से मिलकर काशीपुर के मोहल्ला अलीखां बांसवाड़ा थाना साबिक क्षेत्र से धारा 163 को हटाने की मांग की। महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन के नेतृत्व में कांग्रेस के शीर्ष मंडल ने उप जिलाधिकारी के कार्यालय पहुंचकर उनसे मुलाकात कर काशीपुर के उपरोक्त क्षेत्र से धारा 163 हटाने संबंधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में विगत दिनों क्षेत्र में 21 सितंबर 2000 पंजाबी सराय थाना साबिक के कुछ हिस्सों में धारा 163 लगाकर 7:30 बजे के बाद अबागवन ऐप दुकानों को प्रशासन द्वारा बंद करवा दिया जाता है, जिससे क्षेत्र में दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी क्षेत्राधिकारी क्षेत्रवासियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। दिवाली पर्व नजदीक, ऐसे में छोटे व्यापारियों, फुटकर कारोबारियों एवं उक्त क्षेत्रवासियों के लिए दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधित दवाई, दूध एवं अन्य कार्यों के लिए भी कई बार संध्या 7 बजे से भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्वास्थ्य, दवाई एवं दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति न होने के कारण कई परिवारों के सदस्यों की स्वास्थ्य और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। व्यापक परेशानियों को देखते हुए चूँकि अब माहौल शांत और सद्भावनापूर्ण है, ऐसे में दिवाली पर्व को नजदीक देखते हुए उक्त क्षेत्र से धारा 163 को हटाया जाए, जिससे क्षेत्र में आपसी प्रेम और भाईचारा बना रहे। इस अवसर पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य एवं प्रदेश महामंत्री अनूप शर्मा, पीसीसी सदस्य, उत्तराखंड महिला कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रदेश अध्यक्ष अलका पाल, प्रदेश सचिव जितेंद्र सरस्वती, मंसूर अली, गौरव चौधरी, सारिम सैफी, मोहम्मद आरिफ सैफी, पार्षद भगवान सिंह आदि कांग्रेसी उपस्थित रहे। काशीपुर से मोहम्मद नफीस की रिपोर्ट। नहीं, अलीखां क्या, अलीखां थाना साबिक पंजाबी सराय, यहाँ का माहौल तो हर समय शांति प्रिय रहा है और यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई का एक कौमी एकता का गुलदस्ता रहा है। अब से चंद दिनों पहले जो ये एक आकस्मिक घटना घटित की गई है, जिस घटना का हम सभी मुस्लिम कौम ने और मुसलमानों ने और सब लोगों ने इस पर बड़ा घोर शब्दों में निंदा की थी कि भाई ऐसा इस तरह से नहीं होना चाहिए। अब जब ये हो गया पता नहीं किसी तरह से, तो हम सब लोगों ने मिलकर यहाँ शांति का माहौल बनाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को पूरा सहयोग दिया है और आगे भी हर तरह का सहयोग देते आएंगे। आज कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधि मंडल हमारे बीच थे, हमारे आईसीसी के सदस्य अनुपम शर्मा जी, अलका पाल जी, महिला की हमारी उपाध्यक्ष थे और प्रदेश सचिव। हम बहुत जल्दी में एसडीएम साहब के पास गए थे और हमने उन्हें एक ज्ञापन दिया कि अब इतने दिन हो गए, 25-30 दिन हो गए, यहाँ से ये 163 हटनी चाहिए, क्योंकि 7 बजे के बाद यहाँ सुनसान हो जाती है, बच्चों को दवाइयाँ तक नहीं मिलती है, मरीज अपने घर से किसी डॉक्टर के नहीं जा सकता है, दूध, दही, पानी, पनीर की समस्या है। यहाँ पर एक बड़ा अजीब सा माहौल देखने को मिलता है। तो हमने कहा कि अब यहाँ से पूरे इलाके से धारा 163 हटनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सब मजदूर किस्म के लोग रहते हैं, फुटकर व्यापारी है, छोटे छोटे दुकानदार हैं जो रोज ही अपनी जीविका प्राप्त करते हैं और शाम को बच्चों को रोजी रोटी का वो धन करके उनको रोजी रोटी खिलाने का काम करते हैं। तो एसडीएम साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि मैं तुरंत ही आज ही उच्च अधिकारियों से वार्ता करके इसमें जितना भी। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल प्रशासन से एसडीएम काशीपुर से मिलने गया था और जो आज एक थोड़ा विवाद हुआ था 25 दिन पहले लगभग, उस विवाद के बाद जो आज तक 163 धारा यहाँ पर लगाई जा रही है और शाम 7 बजे से यहाँ पर कर्फ्यू की स्थिति हो जाती है, उससे आम जनता को जो परेशानी हो रही है, व्यापारी व्यापार नहीं कर पा रहे, बच्चे स्कूल और पढ़ाई, ट्यूशन सब नहीं जा पा रहे। तो हम आज प्रशासन से बात ये करने गए थे कि भाई अब 163 की आवश्यकता नहीं है और इसको तत्काल प्रभाव से हटा लेना चाहिए, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी आज वहाँ गई थी। हमने उन्हें ज्ञापन भी दिया है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है
कि वो आज शांति व्यवस्था की एक समीक्षा करा के उच्चाधिकारियों से बात करके इस पे तुरंत कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे। सर इसमें ये आप रात का जो टाइम है यहाँ का वो टाइम आप बढ़ाना चाहेंगे या? हम तो उसे पूरा हटाना ही चाहते हैं। हम तो 163 को हटाना चाहते हैं। जैसे पूरा शहर सामान्य रूप से चल रहा है वैसे जहां जहां पर 163 लगी है वो भी हटनी चाहिए। पर अगर प्रशासन शांति व्यवस्था की समीक्षा करके इसमें अगर कुछ घंटों की ढील देना चाहता है तो हम उसको स्वीकार करके दोबारा से उसकी समीक्षा करने की उनसे बात करेंगे। जो बांसवाड़ा अली खां और थाना साबिक इन मोहल्ले में जो दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना हुई है उसका बराबर दर्द कांग्रेस पार्टी को भी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो आत्मा है वो कौमी एकता को लेकर चलती है। वही हमारी विचारधारा है। जब एक भाई को तकलीफ होती है तो दूसरा भाई कैसे तसल्ली में और खुश रह सकता है। आज इसी दर्द को लेकर के हमारे जो इन क्षेत्रों के इन मोहल्लों की जो निर्दोष जनता के ऊपर 163 का जो दंश झेला जा रहा है, जो कष्ट यहाँ की जनता, महिला, बच्चे झेल रहे हैं, हम इस दर्द को लेकर आज माननीय एसडीएम साहब के पास एक शिष्टमंडल के रूप में माननीय एआईसीसी सदस्य अनुपम शर्मा जी, हमारे महानगर अध्यक्ष श्री मुशर्रफ हुसैन जी और हम सब लोग तमाम कांग्रेस के लोग जब हम एसडीएम साहब के पास पहुंचे तो हम सब लोगों को ये बताते हुए खुशी होती है कि माननीय एसडीएम साहब का जो हमारे प्रति रवैया रहा वह सकारात्मक रहा। उन्होंने हमें आश्वासन दिया, यहाँ की जनता के दर्द को समझा जब हमने उनसे अपील करी और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि शीघ्र ही इसके लिए एक ठोस कदम उठाया जाएगा। इसको 163 को या तो समाप्त करने का जल्दी ही कोई पहल होगी या इसकी अवधि को लेकर के कोई निश्चित तौर पर आगे आने वाले टाइम में बदलाव होगा। काशीपुर शहर अमन पसंद शहर है, कौमी एकता भाईचारे का शहर है और यहाँ की जनता सबके साथ, सभी धर्मों के साथ, सभी देखिए सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगा कि 21 सितंबर की रात्रि को जो है घटना घटी है हमारे क्षेत्र अली खां के आसपास में, मैं समझता हूँ उस घटना का विरोध और उस घटना की निंदा सभी मुस्लिम समाज ने की है कि जो हुआ वो गलत हुआ है और इस तरह की घटना घटित नहीं होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ प्रशासन वगैरह और समस्त काशीपुर वासी भी इस बात को जानते हैं कि वो घटना जो है एक युवाओं ने की है, जिसमें नाबालिग, ज़्यादा तादाद नाबालिगों की थी, युवाओं ने की है। और शहर के या मोहल्ले के कोई मौजूद संभ्रांत व्यक्ति मौजूद होते हैं तो मैं समझता हूँ इस तरह की घटना कभी ना हुई है ना कभी होगी। और काशीपुर हमारा कौमी एकता का गुलदस्ता रहा है और आगे भी रहेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और रही बात धारा 163 की, इसके संबंध में आज हम जो है जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं, जो कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल था। उन्होंने से हमारी वार्ता हुई कि सर ये जो है अब करीब 25 दिन हो चुके हैं इस धारा को लगे हुए हैं और हम समझते हैं कि अब धारा का कोई औचित्य नहीं रहा, क्योंकि बहाली सब ठीक ठाक है, माहौल कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि मैं अपने उच्च अधिकारियों से वार्ता करके और इस पर जो भी मतलब डिसीजन होगा वो आप लोगों के समक्ष पहुंच जाएगा। और साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे ये जो हमारे यहाँ जो घटना हुई है, हमारे अपने क्षेत्रवासियों से अपील करना चाहूँगा कि इस तरह की घटना कभी ना हो। हम लोगों को अपने बच्चों को और अपने परिवार पर ध्यान रखना होगा कि इस तरह के जो आयोजन होते हैं उन पर अपने जो है ना